प्रोटेस्ट का 22वां रोज़ जो है वो शुरू हो चुका है और पूरे पंजाब से जो है वो काफ़िले निकल चुके हैं। थोड़ी देर के बाद ये पूरा माह रोड बंद होने के लिए जा रहा है और मैं मरियम नवाज साहबा से ये तलकीन करता हूँ कि आप तो कहते हैं कि औरतें मेरी डेड लाइन है, यहाँ 2-2 माह के बच्चे आपने देखे कि लेके औरतें बैठी हुई हैं, वहाँ उनको दूध पिलाने के इशूज़ भी हैं और फीमेल के वाशरूम्स के इशूज़ भी हैं। ये देखें कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है और ये जंग ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की जंग है। हम अपने बच्चों को बेशक इधर नहीं बैठने देंगे, ये जंग हम खुद जीत के जाएंगे। हक की जंग है। इमाम हुसैन ने भी मैदान करबला में हक का साथ दिया था। इंशाल्लाह ये हक की जंग है और आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। अगर और मैं तमाम लोगों को ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ, ये जो लोग इधर बैठे हैं ये अपने हक के लिए बैठे हैं। अगर ये हुकूमत पंजाब ये समझती है कि ये लोग डर जाएंगे या ये लोग थक जाएंगे, हम थकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। इधर ही बैठेंगे, इसी प्रोटेस्ट में बैठेंगे, अपना हक लेके इधर से जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत जो एतराज़ात आप लोगों के ऊपर लगाती है वो क्या है? कि हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ नहीं है क्या? वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो काम करने में कोताही करते हैं चूँकि उनकी नौकरियाँ लगी हुई। हुकूमत का मौक़िफ़ है तो इसलिए हम आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि चेक एंड बैलेंस बेहतर हो और लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियत मिले। लेकिन जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सर मैं बात ये खुदा की ज़ात को ये सामने रख के ये बात कर रहा हूँ। सुबह हम तमाम लोग 8 बजे जाते हैं, वहाँ सबसे पहले बायोमेट्रिक पे अपनी मशीन के जरिए अपना फिंगर मार्किंग के जरिए एक बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक होती है, फिर जीपीएस पे एक तस्वीर पिक्टोरियल ग्रुप में जाती है, फिर अटेंडेंस रजिस्टर पे लगती है, फिर हमारी जो रिपोर्टिंग होती है उसकी पिक्टोरियल हम जो है वो मुकम्मल तौर पर एहसन तरीके से, और जब हम आउट होते हैं उस वक्त बायोमेट्रिक से आउट करते हैं, फिर हम जीपीएस के थ्रू हम भेजते हैं कि हम इधर से हॉस्पिटल से निकल गए। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि हम चेक एंड बैलेंस है, सर मैं अल्लाह पाक की ज़ात को सामने रख के कह रहा हूँ कि मुझे तो 2017 से मेरी किसी भी जगह पर मेरी आप डाटा उठा के देख लें, मेरा चेक और इन आउट 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं आउट करता हूँ। ये सिर्फ अपने आप को ये शो करवाना चाह रहे हैं, रिवैम्पिंग के नाम पर भत्ता स्टार्ट कर रहे हैं, रिवैम्पिंग पे नाम पे जो है ठेका सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। और रिवैम्पिंग देख लें कि ये गवर्नमेंट जब आई है इन्होंने आकर रिवैम्पिंग की है, इनकी अपनी जो है वो सीमेंट की फैक्ट्री है ताकि ये इनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं। सीमेंट बेचने के लिए आप सर ये सारा सीमेंट प्रोग्राम है, ठीक है आप। अच्छा, जो मरियम नवाज हॉस्पिटल्स हुए हैं ना, अगर आपको मेरी बात लगती है गलत कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप खुद जाके मरियम नवाज हॉस्पिटल्स के इंटरव्यूज़ करें, उनकी मेडिसिन चेक करें। थक्की कंपनी की प्रैक्टिशनर जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है 20 रुपए की 40 गोलियां दर्द की वो वहाँ इस्तेमाल हो रही है और 2 दिन की 40 गोलियां मैं की 2 गोलियां। हाँ जी, क्या असर करेंगे? ये मैं यही बता रहा हूँ कि जो मेडिसिन ये लोग दे रहे हैं ये बिल्कुल एक फ्रॉडी है। ये कोई भी मैं ये कहता हूँ कि पहले जो मरीज आते थे ना वो हम उनको अपनी जेब से भी दवाइयाँ देते रहे। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि कैल्शियम कभी इन्होंने ब्लड प्रेशर को जो कम हो जाता है बढ़ाने के लिए कैल्शियम जो होती है वो इन्होंने नहीं कभी दी, लेकिन हम अपनी जेब से भी लेके वो मरीजों को ये सेटिस्फेक्शन करते रहे। अगर ये देखें पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तख्ती किसकी लगनी चाहिए? कायदे आज़म की लगनी चाहिए, मरियम नवाज की लगनी चाहिए। मरियम नवाज की क्यों लगनी चाहिए? तो सारे हुक्मरान पाकिस्तान में अपनी तख्तियां लगाते रहे, पहले भी लगती रही हैं। सर ये मैदान हशर को जब ये पंडाल सजेगा, एक पंडाल इधर सजा है, एक पंडाल उधर सजेगा। इधर ये अगर एक तरफा बात करके अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन रब की जात के सामने खड़ा होना पड़ेगा, इस चीज़ का देना पड़ेगा जवाब के आपने लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं। और मैं आपको बताता चलूँ ये वो लोग नहीं हैं जिनकी 70-70, 80-80 हज़ार सैलरी है, ये 20-20, 25-25 हज़ार लेने वाले लोग हैं। 20-20 सारे ये सर बिल्कुल गलत है। अभी तक गवर्नमेंट मुलाजम की ये 37 हज़ार वाला नोटिफिकेशन जो हुआ है ये गवर्नमेंट अपने अदारों पर तो ये करवा नहीं सकती जी। आप उठा के देख लें के मुलाजमीन को अभी 20-25 हज़ार पे और कटौती हो रही है डेली। पहले ये रखते थे कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, फिर उन्होंने डेली वेजेस रख दिया। अब एक और सिस्टम आ गया लोकम। लोकम मीन्स कि आपको उस वक्त बुलाएंगे जब आपकी जरूरत होगी। अगर ये लोग ऐसे चलते रहे तो पाकिस्तान से डॉक्टर, और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे फैमिली के 2 डॉक्टर
बाहर चले गए हैं इनकी नाकस पुलिसियों की वजह से। और वो इतने थेंटक थे, इतने पढ़े लिखे थे कि अगर वो किसी भी इदारे में बैठते तो वो इदारा कामयाब हो सकता, लेकिन इन लोगों ने इनकी ये नाकस पुलिसियाँ देख के वो बाहर सऊदी अरेबिया में चले गए, उन्होंने उधर जाके अपने काम शुरू बताएं और कितने दिन बैठ सकते हैं? पॉलिसी क्या है? हुकूमत तो लग नहीं रहा कि पैचअप की तरफ आ रही है। हुकूमत इस वक्त उनको होश के नाखून लेने चाहिए। फीमेल्स बैठी हैं, लेकिन हमारा मुराल कम नहीं है। अगर हम इधर 20 दिन 22 दिन हो गए बैठे हैं ना, तो हम 1 माह भी बैठ सकते हैं, 2 माह भी बैठ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैदान लगेगा, रब के सामने जवाबदेह होना है। यहाँ फीमेल्स के पर्दे भी उठाए गए हैं, यहाँ शेलिंग भी हुई है। आप ये देखें, ये मैं जो बात करने लगा हूँ ये मेरे सामने का वाक़या है। एक औरत अपने बच्चे को फीड करवा रही है फीटर के जरिए और वो गिरी है और उसका बच्चा भी गिरा है। अब इसका कफाला कौन अदा करेगा? रैली के दौरान कैसे जो पुलिस वालों की तरफ से जब अटैक हुआ है तो वो डर गई, वो सहम गई। क्यों? हर बंदे के अंदर डर और खौफ होता है। ये हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि किसी के अंदर डर और खौफ नहीं है। उसके अंदर जब ये लोग आगे निकले पुलिस वाले तो वो पीछे थी, धक्कम धक्की हुई तो उसका बच्चा गिरा जो फीड पिला रही थी, उस वक्त फीड करवा रही थी। ये देखें, एक औरत 55 साल की, मेरी माँ, उसकी टांग पर इन्होंने जो है वो लाठी मारी पुलिस वालों ने। ये सारी चीजें और दी स्पोर्ट है और लाठियां मारी। और ये अगर पुलिस वाले कर रहे हैं तो वो किसके कहने पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के आर्डर पे कर रहे हैं और इनको होश के नाखून लेने चाहिए ये जो लोग बैठे हैं। और मैं तमाम लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये जंग आप कहते हैं कि हम छोड़ के चले जाएं, आप हमें कह दें हम ये जंग छोड़ देंगे, लेकिन कल ये जंग आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी। यहाँ बैठे आपके बच्चे आके इधर ये जंग लड़ेंगे कि हमें हमारा हक नहीं दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इधर आके जंग लड़े मुस्तकबिल को बचाने के लिए, तो हमें आपको कहते हैं कि हम धरना खत्म कर डू और डाई की सिचुएशन बनी हुई है और मुजाहिरीन जो है किसी भी सूरत अपने मुतालबात मनवाए बगैर यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि यहाँ पर जो खवातीन है उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 माह के, साल 2 साल के बच्चे हैं, जिनको कैरी करना संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घरों के अंदर मुश्किल हो जाता है, रोड के ऊपर खुले आसमान तले इतने दिन बैठना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। रुकावटों को अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का आज ऐलान किया गया था। बड़ी तादाद में इसमें खवातीन भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत जो है मुजाहिरीन रुकने के लिए तैयार नहीं है और बड़ी तादाद में लोग रुकावटें अबूर करके आगे निकल गए हैं। जबकि अभी भी बड़ी तादाद में जिनमें खवातीन डॉक्टर्स के साथ तशद्दुद कर रहे हैं पुलिस एहलकार। ये बताएं, ये बड़ा कामयाब कर रहा है सर, आपको आवाम की आवाज़ नजर आ रही है। इनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब हमने बड़ा इंतजार किया 22 दिन, अभी भी हम जो है वो कानून को हाथ में नहीं ले रहे, लेकिन ये समझते हैं कि हमारे से बात नहीं करेंगे तो इनकी खाम ख्याली है। जिस तरह से रुकावटें तोड़ के आप लोग एक मकसद है सीएम से जाके बात करना और हम राज करके रहेंगे, या ये हमें मार दे या हमारी बात सुने, तीसरी कोई बात नहीं होगी। बहुत लोग हैं आपके साथ, खवातीन बड़ी तादाद में हैं। क्या अभी आधे से ज्यादा लोग रास्ते में जो भी लाहौर नहीं पहुंचे वो भी ज्वाइन करेंगे और आप आज इस तहरीक को नया रुख देखेंगे। ये पूरे पंजाब में भी फैलेगी और ये यहाँ पूरा पंजाब का माल रोड जो है वो धरने में बदल जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी चेयरमैन है YDA के और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मरकजी लीडर है। मुदस्सिर अभी भी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए मेरी बात सुने। हम क्या अपने पुरअमन तरीके से धरने में बैठे हुए हैं और पुरअमन तरीके से 23 रोज गुजर गए हैं। हमारी बहनें बेटियां यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। मुझे बताएं, कोई हमने गमला भी तोड़ा है? किस लिए ये हारदार तारे और किस वजह से ये हारदार तारे लगा के और हमारा रास्ता रोक रहे हैं? हम कह रहे हैं हुकूमत से कि वो मुज़ाकरात करे, टेबल पे बैठे हमारे साथ डिबेट करे,